नमस्कार दोस्तों, मैं विजय प्रताप सिंह एक बार फिर आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम्पल पे स्वागत करता हूं। तो फटाफट सारे बच्चे आ जाइए, क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले होली की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। आराम से खेलिए, स्वस्थ रहिए। आज जो आपका मैं कराने वाला हूं वो परसेंटेज का प्रैक्टिस सेट कराने वाला हूं। बहुत ज़्यादा लंबी क्लास नहीं होगी क्योंकि आज होली का दिन है, वैसे भी आप लोगों को एंजॉय करना है, तो 30 मिनट के आसपास की मैं क्लास रखूंगा। ये आपका प्रैक्टिस सेट है। पुराना जो मैंने परसेंटेज का आपका किया था उसका ही प्रैक्टिस सेट, एक तरीके से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। मैंने पहले भी कहा था, अभी भी फिर दोबारा इस बात को रिपीट कर रहा हूं कि अगर मैथ में देखा जाए तो ज़्यादातर सिर्फ 2 ही चैप्टर होते हैं, एक मेरा परसेंटेज, दूसरा रेशियो एंड प्रपोर्शन। तो इसी परसेंटेज को बढ़ाते हुए आगे देखते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन मेरे सामने है। फटाफट इसका आंसर मेरा क्या होगा देखते हैं। बड़ा ही शानदार सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 मेरा क्या कहना चाह रहा है, इफ 25% ऑफ द नंबर इज added with itself then the results become 750, find the original number। कह रहा है कि किसी नंबर का अगर मैं 25% बढ़ा दिया जाए तो वह नंबर कितना हो जाता है सर? 750 हो जाता है। तो ओरिजिनल नंबर बता दो सर, प्रारंभिक नंबर मेरा क्या रहा होगा। बहुत ही शानदार सा सवाल है। देखो, इसको आप बेसिक से कर सकते थे, परसेंटेज से कर सकते थे, रेशियो से कर सकते थे, जिससे भी आप कंफर्टेबल हो उससे कर सकते थे। मतलब आंसर चाहिए जितना जिससे जल्दी आ जाए। कुछ बच्चे इसको एक्स से करेंगे, उनका क्या क्राइटेरिया रहा होगा एक बार देख लेते हैं। मान लो कोई संख्या मेरी x है, उसमें कितना बढ़ा दिया सर? 25% बढ़ा दिया, 25%। अगर 25% बढ़ाओगे, किस में बढ़ाओगे सर? x में ही तो बढ़ाना पड़ेगा। नंबर कितना हो जाता है मेरा? 750 हो जाता है। आप इसको काट सकते थे, 25 से कम 25 चौका 100, ये कितना आ जाता है? x + 1/4 x की वैल्यू कितना आ जाएगा मेरा? 750। इसको अपॉन में 1 करके 4x + 1 कितना आ जाएगा सर? 5x आ जाएगा। 5x की वैल्यू कितनी आ गई मेरी? 750। 5 से इसको काट सकते थे दोनों तरफ। अगर आप देखोगे ये कितना आ जाएगा? 5/4x, 5/4x की वैल्यू मेरी कितनी आ गई सर? 750 आ गई। इसी सिलसिले को आगे सॉल्व करते हो, 5 से काटोगे, ये मेरा 150 गया, 150 चौका कितना आ गया? 600। x की वैल्यू 600 आ गई। काफ़ी बच्चों का बिल्कुल सही आंसर आ भी रहा है, 600। चलिए, कमेंट आज नहीं पढ़ूंगा मैं, काफ़ी बच्चों के कमेंट। बेटा आप आराम से सॉल्यूशन करते रहिए, समझते रहिए। कुछ करना ही नहीं था। x में आपका 25% बढ़ाना था, 25% की वृद्धि करनी थी, और संख्या कितनी हो जाती है सर? 750 हो जाती है। 1/4x आप 1 करके इसका डिनोमिनेटर का वो ले लेते तो सीधा प्लस कर देते तो 4 LCM आ जाता। 4x + x मेरा कितना आ जाएगा? 5/4x की वैल्यू 750 है। 5 से काट के इसको कर सकते थे, इसमें कोई बुराई नहीं थी। क्या सर कोई और तरीका है जिससे मैं ये सीधा कर दूं? हाँ सर बिल्कुल है। आप इसको परसेंटेज से भी कर सकते थे। कुछ लोग जो थोड़े स्मार्ट रहे होंगे वो क्या करेंगे, मान लो कोई संख्या मेरी कितनी दे रखी है सर? 100% प्लस का 25% इसमें बढ़ा दिया तो वैल्यू कितनी हो जाती है सर? 750 हो जाती है। मतलब मुझे साफ साफ दिखाई दे गया सर, 125% की वैल्यू कितनी आ गई मेरी? 750। 1% की वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी सर? 750/125। 100% की वैल्यू कितनी होगी? सीधा सीधा आप मल्टीप्लाई कर सकते थे, आपका आंसर आपके सामने रहेगा। चलिए, क्या मैं इसको काट सकता हूँ? हाँ सर, काटा पीटी आप कर सकते थे इसमें। 25 पंजे 125, 25 चौका कितना? 100। 5 से आप काटोगे तो 150, 150 चौका कितना? 600। इससे भी आपका आंसर तो सेम ही रहेगा, आंसर कभी चेंज नहीं होगा, चाहे आप ऐसे कर लो चाहे वैसे कर लीजिए। चलिए, क्या कोई और तरीका है? हाँ सर, एक तरीका और है, आप ऐसे भी कर सकते थे। कैसे? रेशियो से कर लो सर। 25% की जो वैल्यू होती है वो कितना होता है? 1/4। और क्या बोल रहा है कि ऐड जहां होता है वहां प्लस करते हैं, जहां सब्ट्रैक्ट होता है सर वहां माइनस करते हैं। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि जिस चीज में अगर जोड़ा जाए तो जोड़ने के लिए मैं क्या करता हूं सर? प्लस करता हूं। घटाने के लिए मैं क्या कर देता हूं? माइनस कर देता हूं। मतलब कोई चीज अगर पहले 4 रही होगी तो अभी कितनी हो जाएगी सर? 5 हो जाएगी। पहले कोई चीज अगर 4 है तो अभी कितनी हो जाएगी? 5। 5 यूनिट की वैल्यू कितना दे रखा है? 750। तो ये मेरा कितना गुना गया होगा? 150 गुना। इसका आप 150 गुना कर सकते थे। 150 चौका कितना आ जाएगा? 600। बिल्कुल सादा तरीके से आप कर सकते थे, आपका आंसर आपके सामने रहेगा 150। जिस बच्चे का भी 600 आंसर है उस बच्चे का एकदम परफेक्ट आंसर है, बिल्कुल सही है। यहां तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत रही हो तो सर बताइए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन, बिल्कुल लगभग सेम ही है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, बस थोड़ा सा मैंने हल्का फुल्का इसको चेंज कर दिया। देख लेते हैं ये मेरा क्या कहना चाह रहा है। इफ 37.5% ऑफ ए नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इटसेल्फ, ध्यान देना
कितना बोल रहा है 37.5%। सबसे पहले तो मुझे इस नंबर इसकी वैल्यू निकालनी है कि सर वैल्यू कितनी आएगी। तो दो तरीके हैं, आप इसको वैसे भी निकाल सकते थे, कुछ बच्चे इसको सिंपल तरीके से करेंगे। तो वो लोग क्या करेंगे देखना, 37 सही 1/2%, 37 दूनी 74, 75/2% को नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये सारी चीजें आप लोग जानते होंगे। आप इसको 25 से काट सकते थे, 25 या 75, 25 चौका 100, 3/8 आ जाएगा, 3/8, 3/8। मुझे एक बात समझ में आ गई, इस सब्ट्रैक्टेड घटाना, 3/8 घटाना, घटाने के लिए मैं क्या करता हूं सर, ऊपर माइनस कर दूंगा। जोड़ने के लिए ये चीज प्लस हो जाती है, घटाने के लिए क्या हो जाती है सर, माइनस हो जाती है। ध्यान देना, जोड़ने के लिए ये चीज प्लस होती है, घटाने के लिए क्या हो जाती है, ये चीज माइनस हो जाती है। अब एक बात आपकी समझ में आ गई होगी कि पुराना नंबर कितना था 8, जिसे हम इनिशियल वैल्यू बोलते हैं, हिंदी में क्या बोल देंगे इसको, प्रारंभिक वैल्यू। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, प्रारंभिक वैल्यू। और एक होता है फाइनल, जिसे हम क्या बोल देते हैं सर, अंतिम वैल्यू। एक होता है प्रारंभिक वैल्यू, एक होता है मेरा अंतिम वैल्यू। 8 में से 3 गए तो कितना आ जाएगा सर, 5 आ जाएगा। पहले कोई संख्या 8 थी, 8 में से 3 गए तो कितना आ गया, 5। लेकिन 5 यूनिट की वैल्यू कितना दे रखा है सर, 950 दे रखा है। तो यहां से आप सीधा सीधा कैलकुलेट कर सकते थे, 5 यूनिट की वैल्यू अगर 950 है तो यहां से देखना सर 19 पंजे 95, ये 119 गुना गया होगा। कुछ बच्चों को लगेगा सर 190 कहां से आ गया, तो बेटा आप ऐसे कर सकते थे, 5 से डिवाइड कर देते तो भी 190 आ जाता, 119 आ जाता, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। चलिए, यहां जब 119 गुना है तो यहां भी 119 गुना कर सकते थे। 1980 या कितना आ जाएगा, 152, 1520, जिस बच्चे का भी आंसर है 1520, बिल्कुल सही आंसर है, करेक्ट है। बताइए, सभी बच्चों का एकदम 1520 बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, एकदम सही है। यहां तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत रही हो तो सर बताइए। चलिए, शाबाश। काफी बच्चों को, देखो इसको एक तरीके से और कर सकते थे, इसकी वैल्यू निकालना। आप सभी लोग जानते हो परसेंटेज में कि 12.5% की जो वैल्यू होती है सर, 12.5% की वैल्यू वो 1/8 होती है। ये रेड आपको कम दिख रहा होगा, चेंज कर देते हैं। 12.5% की जो वैल्यू होती है वो कितनी वैल्यू होती है सर, 1/8, 1/8 होती है। अगर मैं इसका 3 गुना कर दूं तो इसका 3 गुना कितना आ जाएगा, 37.5% हो जाएगा। इसका भी आप 3 गुना कर दो तो इसका 3 गुना कितना आ जाएगा, 3/8। चाहे आप ऐसे निकाल लो, चाहे आप ऐसे निकाल लो, दोनों तरीके से आपकी जो वैल्यू आएगी वो 3/8 ही आएगी, 3/8। बताइए, यहां तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत रही हो तो 3/8 आप दोनों तरीके से निकाल सकते थे। दोनों तरीके से जो वैल्यू आएगी सर आपकी 3/8 आएगी, 3/8 आएगी। यहां तक तो सभी बच्चों को, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं रही होगी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देख लेते हैं फटाफट मेरा क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, चलिए शानदार। क्वेश्चन नंबर 3 मेरा आपके सामने है, इसको देख लेते हैं फटाफट क्या है। थोड़ा सा आप लेवल धीरे धीरे टफ हो रहा है, आप भी कोशिश कीजिए, साथ के साथ आप भी कोशिश करना है, हर किसी को निकालना है। ये नहीं कि सिर्फ आप मेरी भरोसे, आंसर गलत आएगा उस चीज़ की आप चिंता मत करना, लेकिन करना हर किसी को है, मतलब आंसर हर किसी को निकालना है। चलिए देख लेते हैं मेरा क्या कहना चाह रहा है। ए 16 सही 2/3 ऑफ ए नंबर इज एडेड विद इटसेल्फ। कितना ऐड हो रहा है सर, 16 सही 2/3% हो रहा है। चलिए, सबसे पहला काम है मेरा 16 सही 2/3% की सर वैल्यू निकालना। 16 सही 2/3% की मैं वैल्यू निकाल सकता था, मेरा कितना आ जाएगा, 1/6 आ जाता है। इसकी वैल्यू कितनी होती है सर, 1/6 होती है, 1/6 होती है। अब आगे क्या बोल रहा है, इज एडेड, जोड़ा जाता है। इसका मतलब हुआ कोई संख्या अगर 6 है तो 1 जोड़ने के बाद कितनी हो जाएगी सर, 7 हो जाएगी। कोई संख्या 1 है, 6 थी, 1 जोड़ने के बाद कितनी हो गई सर, मेरी 7 हो गई। लेकिन आगे क्या बोल रहा है, वो संख्या कितनी हो जाती है सर, 560 हो जाती है, 560 हो जाती है, तो कोई दिक्कत नहीं। 7 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई सर, 560 आ गया, 560। अब आप देखो ये मेरा कितना गुना गया होगा, 7 8 56 सर, 80 गुना जा रहा है, 80 टाइम्स। तो क्या आप इसका 80 गुना नहीं कर सकते थे, बिल्कुल। 6 8 कितना होता है, 448। मतलब एक बात समझ में आ गई, 448 480 की कोई चीज आप खरीदोगे और 560 का आप बेच दोगे तो आपको कितना हो जाएगा, 16 सही 2/3% का फायदा हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। इसी चीज को मैं इसमें अप्लाई कर देता हूं। क्या बोल रहा है, 12.5% घटा दिया जाए।
12.5% की वैल्यू कितनी होती है सर? 12.5% की वैल्यू होती है 1/8, और घटाने के लिए मैं क्या करता हूँ, माइनस कर देता हूँ। मतलब कोई चीज पहले 8 थी, 1 घटा के कितनी हो गई सर? 7 हो गई। कोई चीज मेरी पहले 8 थी, 1 घटाने के बाद कितनी हो गई? 7। अब आप यहां से पता लगा सकते थे सर 8 यूनिट की वैल्यू मेरा कितना आ रहा है। आप देखोगे 8 यूनिट की वैल्यू मेरा 8 सत्ते 56, 8 छिंग 48, 680। तो 7 का 60 गुना कितना आ जाएगा? 420, 420। जिस बच्चे का भी 420 आंसर आ रहा है, 420, 420 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। जिस बच्चे का भी ऑप्शन नंबर बी है, बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, एकदम सही जवाब है। बताइए, यहां तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत रही हो तो 420 जिस बच्चे का भी आंसर है बिल्कुल सही है। एक बार मैं आपको बता देता हूं, दोबारा देख लो। 16 सही 2/3% की वैल्यू होती है सर 1/6। 6 में 1 जोड़ दिया तो कितना हो गया मेरा? 7। 7 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी थी सर? 560 दे रखी थी। तो 7 अट्ठे कितना आ गया? 56, 560, 80 गुना आ गया। तो इसका 80 गुना कितना आ जाएगा मेरा? 480। कितना? 6 8 या 48, 480। अब आगे क्या बोल रहा है सर? 12.5% घटाना है। तो 12.5% घटाने के लिए मैं क्या करता हूँ? 1/8। 8 से 1 घटा दिया, कितना? 7। 7 यूनिट की वैल्यू कितनी? 8 की कितनी है? 480। 60 गुना, तो इसका 60 गुना कितना आ जाएगा बेटा? 420। चलिए, सेम क्वेश्चन ये है, इसको फटाफट देखिए और मुझे बताइए सर इसका आंसर मेरा क्या रहा होगा। बिल्कुल डिक्टो क्वेश्चन है एकदम। चलिए, क्या क्वेश्चन मेरा क्या कहना चाह रहा है सर? एक बार इसको गौर से देखेंगे। चलिए, if 14 mix 2/7% ऑफ ए नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इटसेल्फ, कितना घटाना है सर? 14 सही 2/7%। आप सभी लोग जानते हो सर 14 सही 2/7% की वैल्यू कितनी होती है सर? 1/7 होती है। देन द रिजल्ट बिकम्स 480। रिजल्ट कितना हो जाता है सर? 480 हो जाता है। चलिए, बहुत शानदार। इफ 12.5% इज एडिड इन ए नंबर, व्हाट विल बी द न्यू रिजल्ट? 12.5% अगर उस नंबर में जोड़ा जाए तो नया रिजल्ट मेरा क्या होगा? चलिए देख लेते हैं भाई। आप खुद से भी प्रैक्टिस करना, बहुत ही आसान से क्वेश्चन है। खुद से भी प्रैक्टिस करोगे तो भी ये सारी चीजें आ जाएंगी। चलिए कोई दिक्कत नहीं, एक बार आप खुद से ट्राई करो, फिर मैं बताता हूं। चलिए देखते हैं। 14 सही 2/7% ऑफ ए नंबर। सबसे पहला मेरा काम होगा, वॉल्यूम चेक करना, जो रिकॉर्डिंग है वॉल्यूम है क्या। 14 सही 2/7, इसकी वैल्यू वो मतलब क्या होता है? गौर से समझो, चला के देखो। सब पुराना म्यूट पे मेरा हाथ लग गया था कुछ। 14 सही 2/7% की वैल्यू कितनी होती है सर? 1/7 वैल्यू होती है। सब्ट्रैक्ट का मतलब होता है घटाना। एक बात मेरी बहुत अच्छे से समझ में आ गई। कोई संख्या पहले 7 थी, उसमें से 1 घटा दिया, मेरा कितना आ गया? 6। कोई संख्या पहले 7 थी, उसमें से 1 घटा दिया, कितनी हो गई सर? 6 हो गई। लेकिन 6 यूनिट की वैल्यू कितना दे रखा है सर? 480। आप बहुत अच्छे से निकाल सकते थे सर 6 यूनिट की वैल्यू अगर 480 है तो ये कितने गुना जा रहा होगा? मेरा 80 गुना जा रहा होगा, 80 टाइम्स। क्या आप इसकी वैल्यू को 80 गुना कर सकते थे या नहीं? इसको 80 गुना आप कर सकते थे। ये कितना आ जाता? 7 8 या 56, 560 हो जाता, 560। चलो आगे क्या बोल रहा है? 12.5% इज एडेड। कितना ऐड हो रहा है सर? 12.5% ऐड हो रहा है। 12.5% की वैल्यू मेरी कितनी होती है सर? 1/8 होती है, 1/8। एज एडिड के लिए मैं क्या कर दूंगा सर? प्लस कर दूंगा। एक बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई। इसका मतलब क्या होता है सर? कोई संख्या पहले 8 थी, अब कितनी हो गई? 9। 1 बढ़ा दिया, 8 में अगर 1 बढ़ा दोगे कितना आ जाएगा सर? 9 आ जाएगा। सीधी सी बात है। ठीक है, ठीक है सर। चलिए 8 यूनिट की वैल्यू मेरा कितना दे रखा है सर? 560 दे रखा है, 560। ये मेरा 70 टाइम्स चला जाएगा, 70 गुना, क्योंकि 8 7 56 होता है। इसका 70 गुना कर दोगे, 9 7 63। जिस बच्चे का आंसर 630 आ रहा होगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, एकदम सही है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। काफी बच्चों का 630 एकदम परफेक्ट है, बिल्कुल सही आंसर है। यहां तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत रही हो तो बताइए। 630 जिस बच्चे का भी आंसर है बिल्कुल परफेक्ट है, एकदम सही है। चलिए जबरदस्त। नेक्स्ट देख लेते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 पे मेरा क्या बोल रहा है? चलिए
बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है ये भी। चलिए इसको भी देख लेते हैं भाई। क्वेश्चन मेरा क्या कहना चाह रहा है, इफ 25 इज एडेड इन ए नंबर इट बिकम्स 116 सही 2/3। सबसे पहले मुझे 116 सही 2/3% की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे सर? 116 सही 2/3%, इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी, 100 या 316 48 348 350/3 आ जाएगा। 350/3%। परसेंट को हटाता हूं मैं नीचे, 100 से मल्टीप्लाई कर दो भाई, 100 से कर दो। आप इसको करोगे 0 से 0 कैंसिल, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 7/6 आ जाएगा, 7/6। मतलब 116 सही 2/3% की जो वैल्यू होती है सर कितनी हो जाएगी, 7/6 हो जाएगी, 7/6। इसको आप यहाँ फॉलो कर सकते थे। इसका मतलब होता है सर कोई संख्या अगर 6 थी तो बाद में कितनी हो गई, 7। देखो ये क्या बोला है, बिकम्स हो जाती है। अब इसमें घटाना या बढ़ाना नहीं है, वो खुद हो जाती है। अगर ये बोलता घटा दो तो आप घटा देते, बढ़ाना है तो बढ़ा देते, लेकिन ये क्या बोल रहा है, ये खुद हो जाता है। जब ये वाली सिचुएशन आ जाए खुद हो जाता है, तो उसमें बेटा ना घटाते हैं ना बढ़ाते हैं, वो उसको खुद कर देते हैं। मतलब कोई चीज 6 से कितनी हो गई, 7। आगे क्या बोला, इज एडिड, जोड़ा जाए। तो सीधी सी बात है, आप देखोगे कितना बढ़ रहा है सर, ये 1 यूनिट बढ़ रहा है। ये 1 यूनिट कब बढ़ रहा है, जब इसमें मैंने 25 जोड़ दिया, तभी तो 1 यूनिट बन रहा है। क्वेश्चन में बोला ना 25 इज एडेड। आप गौर से देखो इसको, ये 1 यूनिट मेरा कब बढ़ रहा है, तो सर 1 यूनिट मेरा जब बढ़ेगा जब मैंने इसमें 25 जोड़ दिया। तो आप सीधा सीधा ऐसे भी कर सकते थे, 1 यूनिट की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, 25 आ गई। पूछ क्या रहा है, इनिशियल नंबर, तो 25 छिक्का कितना आ जाएगा सर, 150। जिस बच्चे का 150 आंसर है 150, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। जिस बच्चे का भी ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, एकदम सही है। यहां तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत रही हो तो सर बताइए। मैं रिपीट किए देता हूं, आप इसको ऐसे भी कर सकते थे। ये वाली चीज थोड़ी कंफ्यूजन थी, डायरेक्ट कर सकते थे। कैसे समझना सर, एक होता है 100% और 100% में प्लस 16 सही 2/3% आप जोड़ दो, तो क्या ये 116 सही 2/3% होगा कि नहीं होगा? गौर से देखो, बिल्कुल 116 सही 2/3% हो जाएगा। अब आप यहां से कर सकते थे, 100% की वैल्यू होती है मेरी 1, 16 सही 2/3% की वैल्यू होती है 1/6, तो 1 सही 1/6 हो जाएगा। 6 कम 6 और 1 7, 7/6। आप ऐसे भी कर सकते थे, ऐसे भी कर सकते थे, दोनों ही तरीके हैं। मतलब आपको सिर्फ इसकी वैल्यू लेके आनी है, जैसे भी आपका कंफर्टेबल लगे, दोनों तरीके से आप इसको ला सकते थे, ऐसे भी और वैसे भी। बताओ यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत रही हो तो? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। चले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, फटाफट इसको भी देख लेते हैं भाई। ये मेरा क्या कहना चाह रहा है, इफ 60 इज एडेड इन ए नंबर, अगर 60 किसी नंबर में मेरा जोड़ा जाए, इट बिकम्स 137.5%। कितना हो जाता है सर, 137.5% हो जाता है। इफ 62% इज एडेड इन द सेम नंबर, देन व्हाट विल बी द न्यू नंबर। नया नंबर मेरा क्या रहा होगा? बड़ा ही शानदार सा क्वेश्चन है, एक बार इसको गौर से देखेंगे तो बहुत आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा। देखना कितना हो रहा है सर, 137.5%। इसकी जो वैल्यू होती है 100% प्लस 37.5%, यही होती है, यही होती है या नहीं होती? 100% प्लस 37.5%। आप यहाँ से कर सकते थे सर, 100% की जो वैल्यू रहेगी वो 1 होती है, सबको पता है, चाहे 100% हो या 1 हो। फ्रैक्शन में हम हमेशा 1 से कंपेयर करते हैं और परसेंटेज में हमेशा 100 से कंपेयर करते हैं। और 37.5% की वैल्यू होती है 3/8, अभी कंपेयर किया था मैंने, तो इसकी वैल्यू हो गई 1 सही 3/8, 8 कम 8 और 11, 11/8 भी बोल सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, कोई संख्या पहले तो सर 8 थी, बाद में कितनी हो गई सर, 11 हो गई। यही कहना चाह रहा है, कोई संख्या पहले 8 थी, बाद में कितनी हो गई सर, 11। अब आप देखना 60 इज एडेड, आप देखोगे सर कितना ऐड बढ़ रहा है, तो बोलोगे 3 यूनिट, 3 यूनिट बढ़ रहा है। सर कोई चीज 8 से 11 हो रही है तो सीधी सी बात है 3 यूनिट बढ़ रही है। लेकिन ये 3 यूनिट कब बढ़ रही है, जब उसमें 60 जोड़ दिया गया। तो क्या मैं 3 यूनिट की वैल्यू 60 नहीं लिख सकता था? बिल्कुल लिख सकता था सर। 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 60। 1 यूनिट की वैल्यू मेरी यहां से निकल के कितनी आ गई सर, 20 आ गई। 1 यूनिट की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, 20। तो 20 अट्ठे कर सकते थे, 20 अट्ठे कितना आ जाता सर, 160 आ जाता, 160। आगे क्या बोल रहा है,
62% उस नंबर में जोड़ दिया जाए, 62% इसमें जोड़ दो सर, कोई दिक्कत नहीं। 12.5% की वैल्यू होती है मेरी 5/8। कैसे पता चला? 12.5% की वैल्यू जो होती है वो 1/8 होती है। इसका अगर मैं 5 गुना कर दूं तो इसका 5 गुना कितना होता है? 62%। तो इसका भी आप 5 गुना कर दो तो इसका 5 गुना हो जाएगा मेरा 5/8, 5/8। तो यहाँ से आप कर सकते थे 8 में अगर 5 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा सर? 13 आ जाएगा। 8:13। 8 में अगर 5 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा? 13। 8:16। मैं रिपीट कर दूंगा, इसको कोई दिक्कत नहीं। 8 यूनिट की वैल्यू कितना दे रखा है सर? 160। कितना गुना? 20 गुना। इसका 20 गुना कर दोगे आप, कितना आ जाएगा? 260, 260। जिस बच्चे का भी 260 आंसर आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। जिस बच्चे का भी ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, एकदम सही है। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत रही हो तो सर बताइए। चले एक बार और इसको रिपीट करता हूं। सबसे पहले क्या बोल रहा है? 60 जोड़ा जाए तो 137.5% हो जाता है। सबसे पहले इसकी वैल्यू निकालना है, तो 100% प्लस 37.5 जोड़ोगे 137.5 आ जाएगा। 100% की वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू 3/8 जोड़ दोगे तो 1 सही 3/8 मतलब 11/8। इसका मतलब हो गया कोई संख्या पहले 8 थी, अब कितनी हो गई सर? 11। कितना बढ़ा है सर? 3 यूनिट बढ़ गया मेरा। 3 यूनिट कब बढ़ रहा है? जब उसमें मेरा 60 जोड़ दिया। तो 3 यूनिट की वैल्यू 60 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20। 20 कितना आ गया? 160। अब आगे क्या बोल रहा है? इसमें अगर 12.5%, 62% जोड़ दिया जाता तो 12.5% की वैल्यू होती है 1/8। इसका 5 गुना करूंगा सर 62.5। इसका भी 5 गुना कर दो 5/8। 8 से कितना हो गया? 13। 8 यूनिट की वैल्यू 20 गुना जा रहा है तो इसका 20 गुना मेरा कितना आ जाएगा? 260। जिस बच्चे का भी 260 आंसर है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चले सेम क्वेश्चन यही है। अगर ये वाला समझ में आ गया तो इस वाले का तो आंसर आप ऐसे ही निकाल दोगे। चलिए फटाफट इसको देखते हैं, इसका आंसर मेरा क्या आएगा। क्वेश्चन को एक बार देखो। इफ 90 सब्ट्रैक्टेड, पहले वाले में ऐड हो रहा था, इसमें सब्ट्रैक्ट है, घटाना है तो कोई बात नहीं। इट बिकम 62.5%। कितना हो जाता है सर? 62.5% हो जाता है। आप ये देखो सर 62.5% की वैल्यू कितनी होती है? अभी मैंने बताया था सर इसकी जो वैल्यू होती है 5/8 होती है। कैसे निकाला? 12.5% की जो वैल्यू होगी वो कितनी होती है सर? 1/8 होती है, 1/8। इसका मैं अगर 5 गुना कर दूं तो इसका 5 गुना कितना आ जाएगा? 62.5% आ जाएगा। तो इसका भी आप 5 गुना कर दो, इसका 5 गुना कितना? 5/8। तो यही वैल्यू तो निकल के वहां पहुंच रही थी 5/8। इतना समझ में आया कि नहीं आया? 12.5% की वैल्यू होती है मेरी 1/8। इसका मैं अगर 5 टाइम्स कर दूं 5 गुना तो कितना आ जाएगा मेरा? 5/8 आ जाएगा, 5/8। इसी चीज को मैं यहाँ फॉलो कर लेता हूँ ऊपर। चलिए अच्छी बात। इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ए नंबर इट बिकम्स, ये खुद हो जाता है। अब इसमें ये नहीं बोल रहा कि कुछ घटाना है या बढ़ाना है, ये बोल रहा हो जाता है। तो इसका मतलब हुआ पहले कोई संख्या अगर 8 थी तो बाद में कितनी हो गई सर? 5। पहले कोई संख्या अगर 8 थी बाद में कितनी हो गई? 5। आपने देखा सर कितने का डिक्रीज हुआ? 3 यूनिट का। लेकिन ये 3 यूनिट कब घटा? जब उसमें से 90 घटा दिया गया। कितना घटा दिया गया सर? 90। तो 3 यूनिट की वैल्यू क्या मैं 90 नहीं लिख सकता था? हाँ जी। 3 यूनिट की वैल्यू, ये भी घट रहा है ये भी घट रहा है, दोनों को बराबर कर दिया। 3 यूनिट की वैल्यू 90 आ गई तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना आ जाएगा सर? 30 आ जाएगा। जब 1 यूनिट की वैल्यू 30 आ गया, 30 अट्ठे कितना आ जाएगा? 240। 240। आगे क्या बोल रहा है? 16 सही 2/3% इज एडिड। कर लो बेटा आगे भी। 16 सही 2/3% की जो वैल्यू होती है वो कितनी वैल्यू होती है? 1/6, 1/6। ऐड के लिए क्या हो जाएगा? प्लस 6 की चीज कितने में हो गई सर? 7 में। कोई चीज पहले 6 थी, 1 जोड़ दिया तो कितना आ गया मेरा? 7। 6 यूनिट की वैल्यू 240 है तो ये 40 गुना चला जाएगा 40 टाइम्स। इसका 40 गुना कितना आ जाएगा? 7 चौक 28। 280 जिस बच्चे का भी आंसर आ रहा है 280, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। जिस बच्चे का भी ऑप्शन नंबर ए आ रहा है परफेक्ट आंसर है, एकदम सही है। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत रही हो तो सर बताइए। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, दोबारा देख लो। 62.5% की वैल्यू होती है 5/8। कोई चीज पहले 8 थी सर, बाद में कितनी हो गई? 5। कितने का कमी हो रहा है? कितना घट रहा है मेरा? 3 यूनिट। जो कितने के बराबर है सर? 90 के बराबर। 3 यूनिट की वैल्यू 90 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना आ जाएगा सर? 30 आ जाएगा। 1 यूनिट की वैल्यू अगर 30 है, 30 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया? 240।
अब बोल रहा है कितना बढ़ाना है उसी नंबर को, 16 से ही 2/3%। 16 से ही 2/3% की वैल्यू होती है 1/6। 6 से संख्या कितनी हो गई सर? 7 हो गई। 6 यूनिट की वैल्यू 40 गुना है, तो इसका 40 गुना कितना आ जाएगा? 280। अगर आप देखोगे तो 280 आपके सामने है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत रही हो तो सर बताइए। चलिए 7 क्वेश्चन कराए हैं, एक आपका होमवर्क है, बहुत ही आसान सा है ये तो, यहाँ से टाइप चेंज होता है, ये कराऊंगा बाद में। आज थोड़ी क्लास आपकी छोटी ही रहेगी, आप देख लो इसका आंसर। मुझे पता है काफ़ी बच्चे तो दे देंगे, लेकिन इसका क्वेश्चन करना, अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत रही हो तो बेटा कमेंट करके बता दीजिए फटाफट। चलिए बहुत सही, सभी बच्चों का आंसर आ रहा है, एकदम ठीक है, परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए उम्मीद है होली वगैरह आप बहुत अच्छे से खेल रहे होगे, यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। चलिए आराम से सेफ खेलना, कभी उल्टी सीधी चोट वोट ना लग जाए बेकार में। एग्ज़ाम भी आपके बहुत नज़दीक ही आ रहे हैं सारे के सारे। चलिए तो प्यारे बच्चे, यहाँ तक किसी को दिक्कत हो तो बता दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए बहुत सही, बहुत सही, सभी बच्चों का आंसर ही, इसका भी आंसर आ गया। चलो अब कराई ही देते हैं, ले लिया है तो। क्या बोल रहा है? 25% ज़्यादा है किससे? ए से। किसकी वैल्यू सर? बी की वैल्यू। 25% की वैल्यू होती है सर 1/4। ज़्यादा के लिए मैं क्या करता हूँ? प्लस। तो मुझे एक बात समझ में आ गई, एक ए है एक बी है, किसकी वैल्यू ज़्यादा है सर? बी की ज़्यादा है ए से, तो ए की वैल्यू 4 रही होगी, तो बी की कितनी आ गई? 5 आ गई। आगे क्या बोल रहा है? डिफरेंस कितने का? 1 का अंतर है। अब क्या बोला? एज व्हाट परसेंट लेस देन बी, बी से कंपेयर कर रहा है, तो बी की वैल्यू 5 है। 1/5 मल्टीप्लाई 100%। 20% जिस बच्चे का भी आंसर है, 20% की क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है, लेस देन बी। चले देन ए इज व्हाट परसेंट लेस देन, ए बी से कितना प्रतिशत कम है? वृद्धि नहीं, कमी हो रही है। ए तो कम है ना बेटा, ए तो कम है बी से, तो 20% की कमी जिस बच्चे का भी आंसर आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। चलो तो प्यारे बच्चे, उम्मीद है आज का लेक्चर सभी लोगों को समझ में आया होगा। तो आज की क्लास को फिर यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।